Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 9th class science worksheet number 52 और जिसकी डेट है 6 नवंबर 2020। प्यारे बच्चों, ये जो आपकी वर्कशीट आई है ये उत्तक के बारे में है, क्योंकि हम पिछली कई वर्कशीट से पढ़ रहे हैं उत्तक के बारे में। तो आज ये वर्कशीट जो आपको बताएगी संयोजी उत्तक के बारे में। ठीक है, क्या रक्त भी किसी प्रकार का उत्तक है? ज्ञान सवाल करता है तो जिज्ञासा दीदी उसे बताती है हाँ, रक्त भी संयोजी उत्तक होता है, क्योंकि संयोजी उत्तक के कई सारे प्रकार होते हैं, है ना। रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरिओलर, वसामें। ठीक है, इतने सारे प्रकार होते हैं। रक्त की विशेषता बताती है कि ये तरल अधात्री होता है। अस्थि को भी पूरा डिटेल में बताती हैं। ठीक है, ये आपकी फ़ोटो भी दिखा रखी है यहाँ पे प्लाज्मा की रक्त के लिए, और यहाँ पे दिखा रखी है अस्थि की जो काट चित्र है ये दिखा रखा है। उपास्थि के बारे में बताया हुआ है कि ये भी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। और स्नायु और कंडरा ये जो सारे, और एरियोलर उत्तक, सारे के सारे जो संयोजी उत्तक हैं उनको परिभाषित किया गया है। अगर आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। ठीक है, चलिए वसा में उत्तक भी है। सारे के सारे उत्तक जितने भी ये 7 प्रकार के उत्तक होते हैं वो सारे बता रखे हैं। चलिए, क्योंकि ये वर्कशीट आपकी साइंस की वर्कशीट मैं आपकी हेल्प करने के लिए बनाती हूँ, तो चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स पे। इसमें केवल 4 आसान से प्रश्न पूछे गए हैं जो आपकी वर्कशीट में बड़े अच्छे से दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, संयोजी उत्तक क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय अधात्री, है ना। अधात्री, ये देखो स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ये त्री, ये है तैमेर रे वाला त्री। ठीक है, एक बार वो लिख के बता देती हूँ, तैमेर रे वाला त्री है। ठीक है, अधात्री, अधात्री में धसी होती है, संयोजी उत्तक कहलाता है। जैसे रक्त भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। इसके 2 भाग, एक कोशिका और अंतरकोशीय अधात्री होते हैं। समझे, 2 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक कोशिका होता है और दूसरा होता है अंतरकोशीय। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, स्नायु एवं कंडरा से क्या कार्य है, उन दोनों के कार्य क्या क्या है? तो पता है क्या कार्य है? स्नायु में बहुत कम अधात्री होती है, या बहुत लचीला और मजबूत उत्तक है जो 2 अस्थियों को आपस में जोड़ता है। तो ये तो बात हो गई स्नायु के बारे में, है ना, स्नायु कैसा है। अब कंडरा पे आ जाते हैं। कंडरा मजबूत और कम लचीला होता है, यह मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है ना बच्चों। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहली लाइन में स्नायु के बारे में लिख दीजिए और दूसरी लाइन में लिख दीजिए कंडरा के बारे में। तो ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, एरिओलर उत्तक और उपास्थि कहाँ पाया जाता है, ये बताना है कि आपको ये होता कहाँ है। तो इसका उत्तर लिख दीजिए, एरिओलर उत्तक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नालिका के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में हो पाया जाता है, और उपास्थि कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। यह नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होता है। ठीक है, ये नाक और कान के बाद कोमा लगाना है। ठीक है, उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं चौथा प्रश्न जो इस वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन है। वो पूछा गया है, एक तरल धात्री, ये ना लिखने में बड़ी दिक्कत करता है बच्चों, तो इसलिए आपको मैं बता देती हूँ, लेकिन पकड़ा जाता है जब हम करते हैं इसको, तो ये पकड़ा जाता है। ये क्या लिखा है? ये है धात्री। ठीक है, एक तरल धात्री वाले संयोजी उत्तक और उसके कार्य लिखिए। तो रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट, पचा भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। मतलब ये तो हो गया इसका कार्य, और ये हो गया तरल धात्री का संयोजी उत्तक क्या होता है? रक्त। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वर्कशीट नंबर 52
आपकी साइंस की। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और कम से कम अपने 20 दोस्तों को तो आपको ज़रूर भेजना है। और प्यारे बच्चों, एक अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कि मैं अभी सॉरी, मैं 2-3 दिन से आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं टाइम निकाल कर आप सबका रिस्पॉन्स भी करूँगी और कमेंट भी पढ़ूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर आऊँगी आपकी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।